वैसे तो देश भर में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पर जब आप इन मामलों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि दलितों में भी सबसे ज्यादा जुल्म वाल्मीकि समाज के साथ किया जा रहा है। क्या है इसकी वजह? इसकी वजह जानने के लिए आपको इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। आपको जानना पड़ेगा कि महाज्ञानी, कविराज, राजगुरु कहे जाने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का नाम सफाई कर्मियों की जाति के साथ कब और कैसे जुड़ गया। साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि दलित हमारे समाज के मूल निवासी हैं, हमारे देश के मूल निवासी हैं। जब आर्यों ने देश में आगमन किया तो ये इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे, और जब आर्यों ने इनकी सत्ता को कब्जाने की कोशिश की तो मूल निवासियों से उनके युद्ध हुए, और जिस समाज ने सबसे ज्यादा उनका विरोध किया, ब्राह्मणवाद का सबसे ज्यादा विरोध किया, उनके कार्य जो भी वो कर्म कांड करते थे उसमें विघ्न डाला, उनके यज्ञों को भंग किया, उस समुदाय को आर्यों ने भंगी का नाम दे दिया। यानी उनके यज्ञ करने वालों को उन्होंने भंगी नाम दिया। उसके बाद जब इन्होंने सत्ता हासिल की, आर्यों ने, जिन्हें आज आप ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, तो फिर उन्होंने वर्गों में बांटा समाज को, और जो शूद्र हमारे जो मूल निवासी थे उनको शूद्र वर्ण में डाल दिया गया। और शूद्रों में भी जिन लोगों ने सबसे ज्यादा उनकी नाक में दम कर रखा था, जिन्हें उनके यज्ञ भंग करने के कारण उन्होंने भंगी का नाम दिया, उनको सफाई और मैला उठाने का काम दिया गया। फिर महर्षि वाल्मीकि जी का नाम कैसे जुड़ा? क्या वाल्मीकि जी शूद्र थे, या उन्होंने शूद्रों की शिक्षा या उनके उत्थान के लिए कोई आंदोलन किए थे? नहीं, बल्कि उस समय तो अगर कोई शूद्र मंत्र सुन ले या उसका उच्चारण कर ले तो उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ते थे। और राम के द्वारा ऋषि शंभुक का वध इस बात का प्रमाण है। साथियों, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो पाएंगे कि सन 1925 से पहले कभी भी हमारे इस वर्ग के साथ वाल्मीकि जी का नाम नहीं जोड़ा गया। कभी भी समाज को वाल्मीकि समाज के नाम से नहीं संबोधित किया गया। फिर 1925 में ऐसा क्या हुआ था? 1925 में हुई थी आरएसएस की स्थापना, और ये वो दौर था 20वीं शताब्दी का जब दलित उत्थान आंदोलन अपने चरम पर थे। महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर, उत्तर भारत में स्वामी अच्युतानंद और पंजाब में मंगू राम जी के आंदोलन पुरजोर से चल रहे थे। दलित आंदोलनकारी दलितों को उनके साफ सुथरे काम अपनाने और स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और भारी संख्या में दलित अपने पारंपरिक पेशों को छोड़कर आदि धर्म को अपना रहे थे, जिसकी वजह से तथाकथित स्वर्ण समाज में एक चिंता की लहर दौड़ी। उन लोगों को यह लगने लगा कि अगर सफाई कर्मी वर्ग ने भी अपना काम छोड़ दिया तो हमारा घर कौन साफ करेगा, हमारे घर तो नर्क बन जाएंगे। और इसी दल ने जन्म दिया एक षड्यंत्र को। आर्य समाज और आरएसएस ने मिलकर ये योजना बनाई कि अगर इस समाज को इसके पारंपरिक पेशे से जोड़े रखना है तो इसे बाबा साहब के दिखाए शिक्षा के मार्ग से दूर रखना होगा और हिंदू धर्म से जोड़कर रखना होगा। और इस काम की जिम्मेदारी आर्य समाजी पंडित और आरएसएस के कार्यकर्ता अमीचंद शर्मा को दी गई। अमीचंद शर्मा ने सफाई कर्मियों के मोहल्ले में आना जाना शुरू किया, उनसे मेलजोल बढ़ाया, उनकी समस्याओं पर काम करना शुरू किया। और जब उन भोले भाले अशिक्षित लोगों ने उस व्यक्ति को पर भरोसा करके उसे अपना नेता मानना शुरू कर दिया
तो उसने उन्हें दलित आंदोलनकारियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उन्हें ये बताया कि हिंदू धर्म से आपका अटूट रिश्ता है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के कुल से हैं आप, और हिंदू धर्म और उसके ग्रंथों के अनुसार चलने में ही आपका हित है। उन्होंने अमीचंद शर्मा ने वाल्मीकि प्रकाश नाम की पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसमें इस समाज को वाल्मीकि जी से जोड़कर दिखाया गया, नई नई मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, और ये सीधा साधा समाज उसके षड्यंत्र में, उसके जाल में फंसता चला गया, और आज तक हिंदू धर्म के पाखंड का बोझ अपने सर पर ढो रहा है। जब ये सब हुआ और उन लोगों ने उसने उन लोगों के मन में इस तरीके से ये बात बैठा दी कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ने की बात करते हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और उसका असर आप आज तक देखने को मिल सकता है। वाल्मीकि समाज के ज्यादातर युवा आज भी अशिक्षित हैं, नशे की गिरफ्त में हैं, और यही कारण है कि देश भर में सबसे ज्यादा जुल्म इस समाज पर हो रहा है, क्योंकि शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी होने की वजह से सामाजिक और आर्थिक रूप से भी कमजोर और पिछड़ गया है समाज। साथियों, अगर आप अपने समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो हिंदू धर्म के कर्म कांडों से तो छुटकारा पाना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले कहा करते थे कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। यही हुआ हमारे समाज के साथ भी। साथियों, आप अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, जिस दलित वर्ग ने बाबा साहब के दिखाए शिक्षा के मार्ग को चुना है और हिंदू धर्म के पाखंड को त्यागा है, उनका उत्थान होता चला गया है। वो शिक्षित और समृद्ध ही नहीं हुए, बल्कि सत्ता तक पहुंचे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो इस शिक्षा की राह को अपनाना पड़ेगा। जब महर्षि वाल्मीकि जैसे महाज्ञानी का नाम हमारे समाज के साथ जुड़ ही गया है, तो उनकी जयंती के शुभ अवसर पर ये प्रण लीजिए कि अपने आने वाली नई पीढ़ियों को शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे, और जिस धर्म ने हमें अछूत का दर्जा दिया, हमें गुलाम बनाकर रखा, उसकी छाया भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देंगे। अगर हमारे किसी भाई बहन को की भावनाएं